आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक हिट शो की नहीं है। ये कहानी है बॉलीवुड के नियम को तोड़ने वाले की। ये कहानी है उस लड़की की जिसने अपने नाम पर विरासत का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उसे चैलेंज किया है। क्या आप जानते हैं कि 2025 की मोस्ट पॉपुलर इंडियन शो कौन सा रहा है? ना पाताल लोक का नया सीजन, ना पंचायत और ना ही फैमिली मैन। IMDb के 250 मिलियन ग्लोबल डेटा पॉइंट से जो सबसे ऊपर नाम चमका है वो है द बैडास ऑफ बॉलीवुड। और शो का मास्टरमाइंड कौन है? आर्यन खान। देखो यार, बॉलीवुड में दो तरह की कहानियां होती हैं। एक वो जो पर्दे पर दिखाई जाती है, दूसरी वो जो पर्दे के पीछे चुपचाप लिखी जाती हैं। कभी कभी पर्दे के पीछे लिखी जा रही कहानी उतनी ही ताकतवर होती है जितनी पर्दे के आगे चल रही कहानी होती है, और उसको पीछे भी छोड़ देती है। 2025 में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। एक लड़का जो अब तक सिर्फ स्टार किड का लेबल लेकर जी रहा था, अचानक इंडिया का सबसे चर्चित स्टोरी टेलर बनकर सामने आता है, सबके सामने खड़ा हो जाता है। क्योंकि पिक्चर तो सालों से बाकी है। ये कहानी है आर्यन खान की, शाहरुख खान के बेटे, जिन्हें दुनिया ने हमेशा उनके पिता की छवि में देखने की कोशिश की है। बचपन से ही उस लड़के ने स्पॉटलाइट को अपने आसपास घूमते हुए देखा है। कैमरों के फ्लैशेस, भीड़ को, प्यार को, आलोचनाओं को, सब कुछ तो देखा है उन्होंने। लेकिन उसने इन सब के बीच अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। लोग कहते थे कि वो एक्टिंग क्यों नहीं करता यार, स्क्रीन पर क्यों नहीं आता, मगर शायद आर्यन जानता था कि अगर वो एक दिन कैमरे के सामने आया तो दुनिया उसे SRK के बेटे के रूप में देखेगी। उसकी मेहनत, उसकी कला, उसकी सोच, सब कुछ छिप कर रह जाएगा उस एक नाम के पीछे, यानी कि शाहरुख खान के नाम के पीछे। शायद इसी वजह से उसने कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे खड़ा होना चुना। ये फैसला उनके लिए उतना ही खतरनाक था जितना इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि बॉलीवुड में डायरेक्शन स्टार किड का रास्ता नहीं माना जाता है। यहाँ हर किसी को यकीन होता है कि अगर आप एक सुपरस्टार के बेटे हैं तो आपका काम है स्क्रीन पर रोमांस करना, स्टाइल दिखाना और फैंस को चिल्लाने का मौका देना। लेकिन आर्यन ने जानबूझकर वो रास्ता चुना ही नहीं, जहाँ उनकी तुलना की जाए, जहाँ कोई आसान सफर हो, जहाँ कोई प्लेटफॉर्म तैयार उन्हें मिले। सिर्फ कहानी विजन और संघर्ष की है। 2025 की शुरुआत में जब उन्होंने पहली बार अपनी वेब सीरीज द बैडास ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स पर रिलीज की तो किसी ने सोचा नहीं था कि ये प्रोजेक्ट इतना धमाका करेगा, क्योंकि लोग तो बस एक स्टार किड की पहली सीरीज देख रहे थे, लेकिन वापस गए तो दिमाग हिल गया। वो कहानी उनको एक झटका देती है। आर्यन ने सिर्फ सीरीज नहीं बनाई, उसने बॉलीवुड का वो चेहरा दिखाया जिससे बॉलीवुड खुद डरता है। भ्रष्ट, चमकदार, अंदर से लेकिन खोखली, वो सारी दुनिया दिखा डाली आर्यन खान ने, और इसी ईमानदारी ने उसे अलग बना दिया। कुछ ही हफ्तों में ये सीरीज ने इंटरनेट पर कब्जा कर लिया। मीम्स बने, रील्स बने, एडिट, फैंस, सब कुछ हुआ। हर जगह सिर्फ एक ही शोर था, आर्यन खान। लोग बहस कर रहे थे कि क्या उसने बॉलीवुड को आईना दिखा दिया है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कुछ लोग कह रहे थे कि इंडस्ट्री पर एक एक करके इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन हर कोई एक बात मान रहा था कि सीरीज ने बातचीत पर कब्जा कर लिया है। और फिर एक दिन IMDb की 2025 की लिस्ट आई, उसमें सबसे ऊपर नाम चमक रहा था द बैडास ऑफ बॉलीवुड का, द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सीरीज ऑफ 2025। ये सिर्फ एक रैंक नहीं था, ये आर्यन के पूरे जीवन की अभी तक की कड़वी आलोचनाओं को जवाब था। वो लोग जिन्होंने कभी उसे नेपो किड कहा था, आज उसी की कला के दीवाने बने बैठे थे। इस पल का एक असली वजन समझना होना तो एक बात याद रखिए, IMDb की ये लिस्ट दुनिया के 250 मिलियन लोगों के डेटा पर चलती है, जो पॉपुलैरिटी नहीं ग्लोबल इम्पैक्ट से मापा जाता है। और आर्यन ने ग्लोबल वर्जन का मालिकाना हक अपने नाम कर लिया है। उन्होंने खुद कहा, नंबर 1 दिखाता अच्छा है, पर असली मजा तब आता है जब हम अपने कल्चर का एक हिस्सा बने और उसे हिलाते। ये एक लाइन नहीं, एक घोषणा थी। ये बताता है कि आर्यन का उद्देश्य सिर्फ शो बनाना नहीं था, उसका उद्देश्य था बातचीत बदलना, कैमरे का माहौल बदलना, इंडस्ट्री का डायनामिक्स बदलना। और यहीं से सवाल उठता है, वो सवाल जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। क्या आर्यन ने अपने पिता शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया? ये सवाल सुनकर लोग भावनाओं में बह जाते हैं, गुस्सा होते हैं, हंसते हैं। पर अगर इसे भावनाओं से हटाकर समझे तो ये सवाल तुलना नहीं बल्कि एवोल्यूशन की कहानी है।
शाहरुख खान एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भारत के दिल पर राज किया है। वो चेहरा है जिसने रोमांस को एक धर्म बना दिया है। शाहरुख खान सिर्फ हीरो नहीं थे, वो सपनों की मशीन थे। लेकिन आर्यन वो बिल्कुल उल्टा है। इंडस्ट्री में आज पहली बार पिता और बेटा दोनों आमने सामने अपने अपने राज्य चला रहे हैं। एक कैमरे के पीछे तो दूसरा कैमरे के सामने। दोनों एक दूसरे पर इतना ज्यादा प्रभाव डालते हैं कि दोनों की तुलना करना बेकार है। फिर भी एक सवाल तैर रहा है, नए दौर में नए दर्शक के लिए नया स्टोरी टेलर कौन है? और इसका जवाब इस वक्त शायद बहुत साफ है, आर्यन खान। क्योंकि शाहरुख खान के पास वो इज्जत है जो 3 दशक तक मेहनत संघर्ष से मिली है, लेकिन आर्यन ने सिर्फ अपनी पहली वेब सीरीज से वो सब पा लिया है जो हासिल करना सबसे मुश्किल होता है। फियरलेस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री का एक नया रूप सामने रखा है अपनी इस वेब सीरीज के जरिए, और आर्यन ने वही किया है जो सबसे पहले किसी स्टार किड के लिए करना बहुत मुश्किल होता है। आर्यन ने साबित कर दिया कि पहचान विरासत से नहीं, रिस्क लेने से बनती है। इस शो में पूरे की पूरी सोच बदल कर रखती है। अब नया दौर आ चुका है जहां स्टार किड नहीं बल्कि स्टोरी टेलर राज करेंगे। इस युग में सामने खड़ा कोई और नहीं, वो आर्यन खान है। कहानी सिर्फ IMDb के नंबर 1 की नहीं है, ये कहानी पहचान की है। ये कहानी आगे आने वाले सिनेमा की है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने पिता की लेगेसी को दोहराने की बजाय एक नई दिशा दी है। ये कहानी उस आने वाले समय की है जब आर्यन और SR के दोनों साथ में सिंहासन पर बैठेंगे। लेकिन अंतर जरूर होगा, SRK ने बॉलीवुड बनाया था और आर्यन उसे बदल रहे हैं। शायद वही दिन होगा जब पूरी दुनिया कहेगी बाप ने इज्जत कमाई और बेटे ने इज्जत की परिभाषा बदल दी। तुम्हारा इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।